Okay, K Beauty. Hello everyone, welcome back to the channel Just Reasoning. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा IBPS क्लैरिकल का जो सीरीज चल रहा है ऑफ प्रीवियस ईयर मॉक्स मेमोरी बेस्ड। एक्चुअली इट इज नॉट मॉक्स, इट इज मेमोरी बेस्ड। तो शुरू करते हैं। IBPS क्लर्क ये है 2 सितंबर का 2023 का शिफ्ट नंबर 2। और आज मैंने कोई PDF बनाया नहीं है और लकीली ये वाला मुझे मिल गया। मैंने पहले से सेव करके रखा था तो मुझे मिल गया, अदरवाइज आज शायद वीडियो नहीं अपलोड हो पाता। थोड़ा सा काम में बिजी, मेरा तो थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा होता है। यू गाइस डोंट नो हाउ मच वेली आई एम। तो चलो जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा IBPS क्लर्क मेमोरी पेस्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कल केबी से स्टार्ट हुआ ना? अरे यार, कल केबी से स्टार्ट हुआ, मैं देख नहीं पाई। आप लोग केबीसी देखते हैं क्या? बहुत देखते थे हम, बट मैं तो अब कल नहीं देख पाई, याद ही नहीं आया। कितना ज्यादा टाइम अभी ये सब में चल जा रहा है कि केबीसी 1.5 घंटा। मन तो करता है वो हॉट सीट पर तो ना जा पाओ। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? 2 मिनट पहले मेरा बात सुन लीजिए। हॉट सीट पर तो ना जा पाओ, लेकिन वो प्ले अलोंग तो कम से कम खेल सकते हैं। अब क्या होगा? अब तो मेरा नाम ही नहीं आएगा, अब तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगी। कौन कौन केबीसी खेलता है वो प्ले अलोंग, इस होप में कि कभी 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? आई डोंट नो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 लाख रुपए महीना तो नहीं, कम से कम 2 महीने में तो पैसा मिल जाए। इतना एग्जाम निकल जाए तो वो 1 लाख का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। वैल्यू तो हमेशा रहेगा। चलो छोड़ो। 8% है हमारा। मैं अपना, आप स्क्रीन में देखिएगा, मेरे टाइम मेरे फोन में अभी हो रहा है 4:30 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो 4:30 हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 4:30 से स्टार्ट हुआ, चलो देखते हैं। देयर आर 8 पर्सन है, 8 फ्लोर बिल्डिंग। अब हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, यानी कि हम लोग बहुत सारा पजल सॉल्व कर लिए हैं, तो यानी कि हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं पजल्स को भी जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तब। 8 लोग हैं, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, लोअर मोस्ट नंबर 1 2 3। चलो चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग हैं, आठों के बैठे गए। अब क्या है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन Q एंड U इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन U एंड P, यानी कि U बीच में रहेगा कहीं भी हो। यहाँ तक हो गया। Q लिव्स बिलो U, चलो ये भी बता दिया कि U नीचे होगा। Q लिव्स बिलो U, U के नीचे, यानी कि P जो है वो ऊपर होने वाला है। ठीक है, यही बात बताया यहाँ पर। अब बट नॉट इमीडिएटली बिलो, ठीक है, इमीडिएटली बिलो नहीं है, ठीक है, यानी कि ये तीनों एक साथ में नहीं बैठने वाले। ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन R एंड P हु लिव्स इमीडिएटली बिलो T। T के इमीडिएटली बिलो कौन है? P। हु सेकंड पर्सन, यानी P के बारे में। और क्या बोला? ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन R एंड P, R और P के बीच में एक लोग है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। V लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द लोअर मोस्ट। चलो V यहाँ पर नहीं है, लेकिन V ऑड पर है। ठीक है, ऑड क्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वही ऑड होता है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन R एंड S। चलो, S लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो 6th फ्लोर। 6th फ्लोर के नीचे में जो भी ऑड होगा उस पर S लिव बैठा है। ठीक है, ये हो गया। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? किसी का फ्लोर तो मुझे बताया नहीं है, बताया ही नहीं है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन R एंड S। S लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 6। चलो 6 के नीचे ऑड कौन कौन सा है? S यहाँ पर हो सकता है, S यहाँ हो सकता है, S यहाँ हो सकता है। ये हो गया। अब पॉसिबिलिटी में मिनिमम पॉसिबिलिटी हम लोग लेते हैं कि सबसे पहले मान लो S नंबर 1 पर है। ठीक है, S जो है वो नंबर 1 पर है, फुल फ्लोर नंबर 1 पर। तो यहाँ पर S से 2 छोड़ के यार, 1 2 छोड़ के R यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये 2 पॉसिबिलिटी भी साथ में लिया जा सकता है। 1 2 नीचे जगह नहीं है तो 1 2 छोड़ के R ऊपर ही होगा। अब देखो R डॉट P है, R डॉट P है, R डॉट P है। अब P जो है वो T से नीचे है।
अगर हम r डॉट p नीचे, p यहाँ नीचे ले ले तो ये चीज तो कहाँ जाएगा, ये कंडीशन, p के नीचे u, u के नीचे q, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग p नीचे नहीं लेंगे, p r डॉट p ऊपर ही लेंगे। और अगर हम लोग p ऊपर ले लेते हैं तो यहाँ पर इक्वालिटी के लिए तो कोई जगह नहीं बचा, ये कंडीशन ही गलत हो चुका है। r डॉट p इसमें भी ऊपर लेते हैं p को। अब देखिए p से जितना लोग u के बीच में है उतना ही q के बीच में है, इतना ऐसा होना चाहिए कुछ, ठीक है। अब देखो t, ये भी तो गलत हो गया, t यहाँ पर r डॉट p में नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि p के ऊपर में t है, तो ये भी कंडीशन अभी तक गलत हो गया है। तो r डॉट p को यहाँ ले सकते हैं, हाँ यहाँ ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ लेंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो कहाँ पर ले, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो रहा है वो मैं बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। टाइम का क्या बात है, देखिए अगर p यहाँ पर है तो p के नीचे u चाहिए, u यहाँ होगा, q यहाँ होगा, सेम नंबर ऑफ पीपल है, नहीं है ना, तो नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए दो कंडीशन अब इसका बनेगा, r से दो छोड़ के s से दो छोड़ के r यहाँ पर, r डॉट p को यहाँ ले लो, p t यहाँ हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग कर सकते हैं, या तो p से एक छोड़ के u यहाँ होगा, और u से एक छोड़ के q यहाँ पर हो जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है। और v ऑड पर है लेकिन 1 पर नहीं है, तो v यहीं पर होगा। अब जो बचा हुआ है w यहाँ पर हो जाएगा। चलो यही कंडीशन हमारा बन गया, यही हमारा सही है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव्स ऑन 5th नंबर फ्लोर, 5th फ्लोर पर s रहता है, ऐसा रहता है, टिक करो। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन p एंड w, p और w के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। हु लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट में तो w था, देख लेते हैं w ही है, ठीक है। और इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो किनका प्ले पर्सन का रिमेन सेम पोजीशन, सेम फ्लोर पर ही रहेगा। तो यहाँ से कितना नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि p q, चलो ये इनका पोजीशन q का सेम रहेगा, r s t u v w, और कोई का सेम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ q का पोजीशन सेम होने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ q का पोजीशन यानी 1 का पोजीशन सेम फ्लोर पर रहेगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, कौन अलग है, ठीक है, कौन सा अलग होने वाला है, q u p t r, q u p t r, q इवन पर है, u इवन पर है, p इवन पर है, t ऑड पर है, और r इवन पर है, ठीक है। यानी कि t इज द आंसर। t इवन ऑड नंबर फ्लोर पर है, बाकी बात सारे के सारे इवन नंबर फ्लोर पर बैठे हैं, इसी वजह से 4 1 1 3 2 4 1 1 3 4 4 1 1 3 4। चलो ये बन गया हमारा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी सच पेयर आर देयर विच हैज एज मेनी डिजिट बिटवीन द नंबर बोथ फ्रॉम बैकवर्ड और फॉरवर्ड, दोनों से वही वाला चीज है। 1 5 7 6 9 8 4 3 एज न्यूमेरिक सीरीज में 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, 5 6 नहीं है, 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 7 8 9 7 8 9, चलो 7 और 9 एक पेयर बना, 10 तो आगे है ही नहीं, छोड़ो। यहाँ पर देखो 6 है 7 है, 6 और 7 दूसरा पेयर बना, 6 7 8 9 नहीं है, 6 7 8 7 8 तीसरा पेयर बना, 9 10 नहीं है, 9 का तो आगे में कोई दिख ही नहीं रहा है, सिंगल डिजिट में है सारा, तो 8 9 10 8 9 8 9 तो एक तो बन गया, 4 हो गया। अब आगे तो जाना नहीं है, 8 9 10 इधर नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 4 5 नहीं है, 3 4 एक है, 5 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, ओनली 5 5 5 5, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलो ये भी सही हो गया हमारा। अब देखो सेलेक्ट ऑड अल्टरनेटिव्स है, ऑड है, JCBE क्या है, अब देखते हैं इसका क्या सिस्टम है जी। A B C D, C से -1 है, J क्या है, B C D E से कुछ रिलेशन दिख रहा है, E F Z O ऐसा तो कुछ नहीं है, M N, N का ऑपोजिट तो नहीं,
ये कौन से इसमें से सेलेक्ट द ऑड बताना है। तो क्या हो सकता है, बहुत सारा रिलेशन हो सकता है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो जो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे, अगर दिमाग में उस टाइम में मोमेंट में क्लिक नहीं कर रहा है तो प्लीज नेक्स्ट ऑप्शन पर जाइएगा, टाइम मत दीजिएगा। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना है, सिर्फ सोचने में, अगर पेन नहीं चल रहा है तो सोचना नहीं है ज्यादा। 7 पर्सन, अगर आप उसी को सही करने में, इतना इजी क्वेश्चन है ये सोच के, अगर आप माइंड में ये चला अरे इतना इजी क्वेश्चन है, बन जाता बन जाता, अब आप लोग आराम से इसका पोजीशन वैल्यू वगैरह निकालने लगे, बस गया आपका, आगे का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, आगे नहीं बन पाएगा। इसी वजह से उसको छोड़िए, बाद में करिएगा, सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है एग्जाम। देयर आर 7 पर्सन है, सबका डिफरेंट हाइट और वेट है, ठीक है। हैव डिफरेंट हाइट एंड वेट, हाइट और वेट दोनों है भाई, ठीक है। ए इज टॉलर देन सी बट नॉट हैवियर देन बी। बाबा ये कैसे बनेगा, ए इज, ये टॉलेस्ट के लिए हो गया, 7 लोग हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम लोग दो तरीका से डिवाइड कर देते हैं। एक तो करेंगे जैसे फ्लैट एंड फॉर्म में, ये तो टॉलेस्ट के अकॉर्डिंग और ये वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी हैवीएस्ट, ठीक है, ये बताना है। अब देखो क्या बोला, ए इज टॉलर देन सी बट नॉट हैवियर देन बी। ए इज टॉलर देन सी, सी से टॉलर है ए, इस पोजीशन में यहाँ पर जो टॉलर का होगा उसको इधर का इस साइड में कंडीशन में लिखेंगे, और जो हैवी का होगा ये इधर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए इज टॉलर देन सी, सी से तो टॉलर है ए, बट नॉट हैवियर देन बी, यानी कि बी से हैवी नहीं है ए के बारे में ही बात हो रहा है ना। बी से हैवी नहीं है, यानी कि बी से वेट में कम है ए, ये पोजीशन में। ई इज हैवियर देन बी, बी से हैवी है ई, बट नॉट एज मच एज हैवी एज सी, लेकिन ई जो है वो सी से, सी के जितना हैवी नहीं है, यानी सी उससे भी ज्यादा हैवी है, ठीक है। जी जी, जी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, ये चीज तो है। जी, सी इज द हैवीएस्ट, अच्छा हैवीएस्ट कौन है जी, वेट में सबसे ज्यादा हैवीएस्ट सी है, ठीक है, ये टॉप टॉलेस्ट ऊपर वाला और ये हैवीएस्ट ऊपर वाला, सी इज द हैवीएस्ट। डी इज सेकंड टॉलेस्ट, चलो डी इज सेकंड टॉलेस्ट, डी इज सेकंड टॉलेस्ट एंड ऑल्सो हैवियर देन जी, जी से भी ऊपर में आएगा डी, यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 लोग तो यहाँ ऐसे ही हो गए, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है जी। अब देखो ये जी, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, जी से भी ऊपर है डी, यही बात बताना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, डी इज सेकेंड टॉलेस्ट एंड जी इज ऑल्सो, डी इज सेकेंड टॉलेस्ट हो गया हैवियर, जी इज टॉलर देन ई, ई से टॉलर है, यानी इस कंडीशन में ई से टॉलर है जी, जी टॉलर है तो है, बट नॉट एज मच टॉल एज एफ, यानी कि ये एफ से ज्यादा टॉल नहीं है, यानी कि एफ जो है इससे, सॉरी एफ इससे भी ज्यादा टॉल है, ठीक है, एफ इसके ऊपर होगा, यही बताना चाह रहा है, ओके। नेक्स्ट ई बट नॉट एज टॉल मच, बी इज टॉलर देन ई, ई से भी टॉलर कौन है बी, ठीक है, बट शॉर्टर देन जी, अच्छा तो यानी कि बी जो है वो बीच में आने वाला है, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, यहाँ पर बी होगा फिर यहाँ पर ई होगा, ऐसा टाइप का कुछ बनेगा, डायग्राम ड्राइंग, ओके। बी इज टॉलर देन ई, अब देखो बी इज टॉलर देन ई से टॉलर है, बट नॉट बट शॉर्टर देन जी, जी से तो नीचे ही है, ठीक है। ए इज शॉर्टर देन ई, अब ई से भी शॉर्टर है ए, अच्छा उससे नीचे तब ये होगा, देखो अब देखो लाइन 1 2 3 4 5 6, 6 लोग तो हो ही गए, बट हैवियर देन ए एफ, एफ से हैवी, ए इज हैवियर देन एफ, एफ से हैवी है, एफ से वेट में ज्यादा है ए, अच्छा ए एफ से वेट में ज्यादा, ये तो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको ऐसे करते हैं, सी यहाँ पर लेते हैं, ए यहाँ पर, ई यहाँ पर, बी यहाँ पर, जी यहाँ पर, अब क्या बोल रहा है, ए इज शॉर्टर देन ई, अब ये एफ है तो एफ यहीं पर होगा, देखते हैं यही पॉसिबिलिटी बनेगा और क्या बनेगा,
अब एफ, यहाँ पर एफ होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा, फिर जी होगा, जी से ऊपर डी होगा। बन गया हमारा। क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन ई। ई से टॉलर कितने लोग हैं? ये टॉलर वाले में 1 2 3 4 लोग हैं टॉलर, 4 4 4। हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन बी। बी से हैवी कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 ही लोग हैं, 4। हु इज हैवियर देन डी। डी से हैवी कितना है? डी से भी हैवी एक ही है, जिसका है सी। सी इज द हैवीएस्ट, नो। अब देखो 4 4 4 4 4 4। ओह, 3 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लगा, बताइए। होता है कभी कभी। क्या बोला? हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड ना, मीनिंगफुल वर्ड नहीं करना है, नहीं करना है, एक बार देख लेंगे बाद में, ठीक है। 8% बॉक्सेस वाला, ठीक है, बॉक्सेस वाला करेंगे। बट क्योंकि मेरा पहले वाला क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया है, तो हम अपना दिमाग में रखेंगे कि पहले आगे का क्वेश्चन कर लें, उसके बाद में उसका करेंगे, ठीक है, पजल को। क्योंकि मार्क्स उठाना है, सिर्फ मार्क्स उठाना है। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। हाउ मेनी सच वॉवेल्स, कितने वॉवेल्स हैं? ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय, वॉवेल के इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड फॉलोड बाय सिंबल। वॉवेल, पहले वॉवेल खोजो। वॉवेल 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 वॉवेल, वॉवेल अभी तक आया ही नहीं। एक वॉवेल आया, ये आई। आई के पहले कॉन्सोनेंट, पीछे सिंबल, हाँ ठीक है। अब कोई वॉवेल खोजो, वॉवेल ए। ए के पहले कॉन्सोनेंट, पीछे सिंबल, चलो ठीक है। अब कोई खोजो वॉवेल, वॉवेल ओ। ओ के पहले लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है, वॉवेल पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ऐसा सिर्फ 2 ही नंबर है, ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टेन वे। चलो अब रिलेशनशिप खोजना है। V3 @ वी से +2, 1 2 3, वी से +3, फिर 3 से -2, ऐसे कर लो। ऐसा कुछ है क्या? आगे देखते हैं। तो YD और ई वाला साइन ना, वाई से वाई 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 वाई, वाई से +3 और ये माइनस में 2, ठीक है ठीक है। अब आगे देखते हैं। 6% हैश, 6% हैश, ये भी सही है। 1*7, 1*7, ये भी सही है। I9C, ये I9C, ये तो सारा का सारा सही है। कौन सा अलग है? V3 @ V3 +3 1 2 3 @ अब उसके बाद में यहाँ था YDE, YD, अच्छा Y से, ये गलत बोला ना, पहले V3D जा रहा है, तो ये पहले ही YD चला गया। ये है, ऐसा होना चाहिए था Y, ये अगर होता तो सही होता, ठीक है। तो हमारा यही गलत है, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू लेफ्ट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। 16th एलिमेंट फ्रॉम राइट का भी 7th लेफ्ट जाना है, यानी कि और जुटेगा ये। तो ये छक्का छक्का 13, 23rd एलिमेंट फ्रॉम राइट काउंट करिए। 23rd एलिमेंट फ्रॉम राइट, तो 3 का पहाड़ा पड़ता है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठी 24, 24 से 1 कम 23, पी 23वां चाहिए था ना। इफ अगर नहीं समझ में आया फिर से काउंट कर लेंगे, ठीक है। इफ ऑल द नंबर्स ऑफ द अरेंजमेंट आर ड्रॉप, अगर नंबर्स हटा देना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। नंबर हटा के काउंट करो। 1 2 हटा दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या क्वेश्चन 13 ने पूछा था ना? डॉलर, डॉलर आ गया, बन गया। अब ये भी है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर आई सर्टेन है, कौन बिलोंग नहीं करता। ये वैसा ही टाइप का है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 था। 2 @ V, इसमें कैसा रिलेशनशिप किया हुआ, थोड़ा मैं इरेज करना चाहूंगी इसे। 2 @ V, 2 @ V, अच्छा ये फट फट ऐसे गया, एक पीछे फिर पीछे, ठीक है, और ऐसा ही कुछ है। P#6,
P, वेर इज P P P P, हैशटैग 6, चलो सही है, साथ में रिवर्स ऑर्डर में गया है, 5CI, 5CI सही है। अब क्या है जी, $9 $9, 9 तो इधर है, डॉलर इधर है, वाई इधर है, देखो 9 यहाँ है, डॉलर यहाँ है एक छोड़ के, और वाई यहाँ है, हो नहीं सकता ना, रिवर्स वाला जा रहा है हमारा, यही गलत है। अब आगे का क्यों देखें, नहीं देखेंगे। 4 5 3 2 4, 4 5 3 2 4। चलो मार्क्स उठाने पर ध्यान देना है हमें, कहीं भी रुकना नहीं है। सर्टेन नंबर पजल मतलब अनसर्टेन पजल, थोड़ा टाइम लगता है। पहले इससे भी इजी क्वेश्चन है क्या, अभी है, अभी हम लोग एक बार भी पूरा नहीं देखे हैं। एम से ओ जाना है, चलो एम से ओ जाना है जी। एम से ओ जाने के लिए एम से एन चले जाओ, लेकिन एन अगर चले गए तो एन से तो इधर पी नहीं जा सकते, ओ कैसे चले जाओगे, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। के से एन जाना है, के से एन, तो के से निकलने का ही जगह नहीं है, तो फिर एन कैसे चले जाओगे, दोनों का दोनों गलत है। अब देखो एफ से डी जाना है, एफ से डी मतलब एफ से डी में इक्वल टू का साइन सारे जगह होना चाहिए, ठीक है। एफ से जी गए, चलो जी से डी, एफ से ई, ई से डी, यहाँ पर तो लेस देन है, इक्वल टू नहीं है ना, साथ में तो नहीं हो सकता। एच से ए, बहुत दुख का बात हो गया। एच से जी, जी से एफ, एफ से डी, डी से ए, ए के तरफ तो खुद रास्ता बंद है, तो वो वैसे भी नहीं जा पाते। लेकिन 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर और में नहीं जाएगा, नीदर नॉर में ही जाएगा। वाई से ए जाना है, वाई से आर गया, आर से ए आराम से चला गया, चलो सही है। ई से डी सी जाना है, ई से सी जाने में ई से आर तो गया, आर से सी तो चला गया, लेकिन इक्वल टू का साइन ये दो जगह नहीं मिला हमको, ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है वी से टी, या देखो तीनों साइन है, तीनों का तीनों, एक दो तीनों साइन है, इधर और देख के लग रहा है, बट आगे देखते हैं। टी से वी जाना है, टी से एस चले जाओ, एस से वी तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। वी से टी जाना है, वी से तो निकल ही नहीं सकते। वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं है, तो ये इधर और में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 1 5 4, 5 1 5 4, चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी और क्वेश्चन है जी। ओ ये भी 8 स्क्वायर बेस्ड पजल है, जो कि हमें करना है, ये करना है। 3 पजल अभी हमने छोड़ा है, एक अनसर्टन पजल, ये एक दूसरा पजल, और एक पजल भी है, ठीक है। तो इस बार देखते हैं ये कैसा सिस्टम होने वाला है। 8 पजल स्क्वायर टेबल करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर टेबल बनाते हैं, जितना जल्दी टेबल्स बन जाए आपका उतना अच्छा है, ठीक है। इसको एज अ स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हैं, बट हम लोग स्क्वायर टेबल बना रहे हैं, ठीक है, कभी जिसमें जल्दी टाइम होगा। सम ऑफ द फेसिंग आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, 4 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 ऑफ देम सिटिंग एट द मिडल, ठीक है। अब कितने लोग आउटसाइड बैठे हैं, कितने लोग इनसाइड, नंबर ऑफ पीपल का डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी हु फेसेस आउटसाइड, चलो ये बता दिया, बी आउटसाइड फेस कर रहा है, लेकिन हम कंडीशन में तो बी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। बी सिट्स एट द कॉर्नर, अच्छा, और बी कॉर्नर पर भी है, ये भी बता दिया गया, ठीक है। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू ए फेसेस इनसाइड, ए के ऑपोजिट जो भी बैठता है वो इनसाइड फेस करता है, ठीक है, ये बात बोला। अब देखो डी एंड एफ फेसेस इनसाइड, अच्छा डी और एफ ये लोग भी इनसाइड फेस करते हैं, ये भी बता दिया। एच सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एच बैठ रहा है। ई एंड जी आर नेबर्स ऑफ ए का नेबर कौन है, ई जी, किस साइड में, जी इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, तो पता नहीं है, ठीक है। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ए वाला जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, लेकिन बी का ऑपोजिट वाला आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। द वन हु फेसेस बी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, द नेबर ऑफ डी आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इफ वन नेबर ऑफ डी इज फेसिंग इनसाइड आउटसाइड, द सेकंड वन इज आउटसाइड, अच्छा डी का नेबर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है।
जी एंड एफ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, जी और एफ का ऑपोजिट डायरेक्शन, डी जी, क्योंकि देखो जी, डी और एफ इनसाइड फेस कर रहा है यानी जी आउटसाइड फेस कर रहा है, यही बोल दिया यहीं पर। एफ इज एन नेबर ऑफ बी, बी का नेबर है, बी का नेबर है एफ, एंड सिट्स, एंड के बाद में सब्जेक्ट के बारे में बात होता है, यानी एफ सिट्स ऑपोजिट टू डी, एफ जो है वो डी के ऑपोजिट में बैठा है और डी इनसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, G इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ C, C से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में G बैठा है। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? बी बहुत देखने को मिला है मुझे, मैं बी से स्टार्ट करना चाहूंगी। बी आउटसाइड में बैठा हुआ है और बी कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ये भी बता दिया गया था। चलो, अब बी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए है, यहाँ है ना, ए से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, वही है। बी से इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है? ए है। ए का ऑपोजिट वाला पर्सन इनसाइड फेस कर रहा है। अब देखो, इनसाइड तो फेस कर रहा है, बी जो है वो एफ का नेबर है, बी का नेबर एफ है, यानी कि देखिए बी का नेबर एफ है और एफ जो है ऑपोजिट बैठा है डी का। बी का नेबर एफ है और एफ ऑपोजिट बैठा है डी का, यानी कि यहाँ पर तो नहीं हो सकता है एफ, क्योंकि इसके ऑपोजिट ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, यानी कि यही नेबर जो है एफ वो यहीं पर होगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर, और डी यहाँ पर, और डी इनसाइड फेस कर रहा है। इतना सारा चीज हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब कहाँ से देखें, डी का नेबर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वो हम नहीं बता सकते हैं अभी। अब देखिए ई और जी, ए का नेबर जो है, अच्छा ये बताया था कि बी का जो ऑपोजिट वाला बैठा है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, यानी ये बी के ऑपोजिट डायगोनल कौन में बैठा है, वो आउटसाइड। अब देखो, डी का जो नेबर था वो ऑपोजिट टू ईच अदर डायरेक्शन में था, यानी कि एक नेबर आउटसाइड देख रहा है तो दूसरा नेबर इनसाइड ही देखेगा। और हमको क्या चाहिए, एफ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में एच चाहिए। अब देखिए, एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के, अगर एच यहाँ पर होता है कहीं भी, एफ का डायरेक्शन अभी हम लोग को पता नहीं है, रुकते हैं, सी और जी को देखते हैं, सी और जी, सी और जी, सी, जी आउटसाइड देख रहा है ना, जी आउटसाइड, ये इनसाइड था तो जी आउटसाइड, आउटसाइड आउटसाइड ऐसे, तो जी को यहाँ करते हैं। अब जी को अगर यहाँ करेंगे तो ए का नेबर एक जी था और एक ई था, यानी कि ये ई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा अगर कुछ सीन बनेगा तो ई और जी, जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था नहीं, एफ और एच का बात हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, सी से राइट में एक दो छोड़ के जी चाहिए, यानी कि दो छोड़ के सी कहीं ना कहीं चाहिए, एक दो छोड़ के यहाँ पर तो एफ बैठा हुआ है, एक दो छोड़ के सी यहीं होगा, लेकिन सी के राइट साइड में एक दो छोड़ के जी चाहिए था, सी के राइट साइड में एक दो छोड़ के जी चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, सी के लेफ्ट साइड में हुआ, यानी सी अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर ई होगा। सी को अगर लेंगे वहां पर तो यहाँ पर लेंगे जी और यहाँ पर लेंगे ई। ठीक है, अब ये मेरा बात सही हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। जी आउटसाइड में तो वैसे भी फेस ही करने वाला था। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन एफ, एफ जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ के लेफ्ट में, ऑब्वियसली इधर तक अगर आउटसाइड करेंगे तो लेफ्ट इधर होगा, यानी यही जाए डायरेक्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एच होगा, एच का डायरेक्शन पता चल गया। अब देखते हैं ए का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ए का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, द वन हु फेसेस अवे फ्रॉम जी, इफ वन नेबर ऑफ डी, डी का एक नेबर इनसाइड एक आउटसाइड, ए का डायरेक्शन तो हमको नहीं दिखा अभी तक, क्योंकि ए का, ए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। जी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, जी सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ सी, अच्छा सी से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जी है, ये तो सही है, लेकिन हमको डी का डायरेक्शन नहीं पता चला है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है। हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ए के ऑपोजिट में सी बैठे हैं। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग इनसाइड, ये हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि हमको ए का डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, हु इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू जी, जी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, एच, एच के सेकंड टू राइट में फर्स्ट राइट सेकंड राइट बी बैठा है।
If G or B interchange their position, then who will sit to third to left of B? B का लेफ्ट में बैठना है जब G और B का पोजीशन चेंज करवाओ, यानी कि अभी G जो बैठा है उसी का थर्ड टू लेफ्ट बता दो, G जो बैठा है उसी का थर्ड टू लेफ्ट बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर 11543, 115। देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन, डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ए का नहीं ना, 43। ठीक है, तो अगर ऐसा बने तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना है कि क्वेश्चन फिर से, मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी डाउट लग गया था कि क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि मैं इसके पहले सॉल्व नहीं करती हूँ ना, इसी वजह से। चलो अब ये अनसर्टेन पजल है और एक पजल है, तो आप लोग को उससे रिक्वेस्ट है, अनसर्टेन पजल बाद में करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो सर्टेनिटी होता है, 8 बॉक्सेस वाला पजल हम लोग का पहले हो जाता है, तो हम लोग बॉक्सेस वाला पजल पहले करेंगे। ठीक है, 8 पर्सन है आर सिटिंग अरेंज्ड इन स्टैक ऑन वन अनदर बॉटम मोस्ट नंबर 1 2 3। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना बोलने पर मेरा टाइम और ज्यादा लग जाता है, अदरवाइज मेरा 20 मिनट का टारगेट लेके करते तो फिर बता भी नहीं पाते। ठीक है, F इज नॉट बिलो A, यानी कि A के ऊपर है F। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन E एंड A, E और A के बीच में, E और A के बीच में 3 बॉक्सेस है। G इज एट 5th पोजीशन, चलो G को यहाँ पर बैठा दो। G इज प्लेस्ड बिलो C बट अबव D, D के तो ऊपर है G बट बिलो है C के, ये डायरेक्शन। नीदर E नॉर A प्लेस्ड एट द बॉटम और टॉप मोस्ट पोजीशन, चलो E और A यहाँ पर नहीं होगा और ना ही बॉटम पर E और A है, यही बात बता रहा है। एटलीस्ट 3 बॉक्सेस आर देयर अबव F, F के ऊपर कम से कम 1 2 3 बॉक्सेस तो होंगे ही, यानी कि F यहाँ पर होगा या फिर F यहाँ पर होगा, और F यहाँ पर हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि F के नीचे A चाहिए और A नीचे हो नहीं सकता, बट यही दो पॉसिबिलिटी बना F के लिए। B इज एट द लोएस्ट पोजीशन, B का भी जगह बता दिया गया, यानी A यहीं पर होगा इस कंडीशन में। अब देखो A से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के E यहाँ पर होगा। अब G था ये, G के D यहाँ पर आ जाएगा, अब C, ये दोनों में से कोई और है, देखते हैं। 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन A और H, A और H के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, A और H, ये कंडीशन ही गलत है, A और H के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, E इज प्लेस्ड अबव A, A के ऊपर में है E, A के ऊपर में है E। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं A को, F के नीचे A चाहिए ना, तो यहाँ लिखेंगे तो 1 2 बॉक्स से G आ जाएगा, A यहीं होगा, 1 2 बॉक्स से E यहाँ, H यहाँ पर हो जाएगा, और 3 बॉक्स छोड़ के E यहाँ पर हो जाएगा, G जो है वो C यहाँ पर हो जाएगा और D यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा बन गया, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉक्स इज एट टॉप मोस्ट पोजिशन, C टॉप मोस्ट पर है। ओ आंसर है यहाँ, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड A, F और A के बीच में कितने बॉक्स हैं, नन, कोई भी बॉक्स नहीं है, नन। ठीक है, कोई भी बॉक्स नहीं है। इफ वी इंटरचेंज द बॉक्स ऑफ पोजीशन 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये सबको आपस में बदल देना है, तो देन हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी देयर बिटवीन B और H। अच्छा, तो B कहाँ है, 1 2 1, इस वाले को हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 और 2 का चेंज पोजीशन होगा, यानी B यहाँ पर हो जाएगा, और क्या बोला, H के लिए तो 1 2 चेंज होगा, 3 4 चेंज होगा, और 5 और 6 इंटरचेंज होगा, यानी H यहाँ पर हो जाएगा। तो B और H के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे, 2 ही बॉक्सेस होंगे ना, 2 बॉक्सेस होंगे। अब देखो, हाउ मेनी बॉक्सेस विल रिमेन एट द सेम पोजीशन इफ रीअरेंज्ड ऑल द बॉक्सेस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विथ बॉक्स A एट द लोवेस्ट पोजीशन, A को नीचे रखो, A यहाँ रहेगा, तो काउंट करिए, अगर आपका काउंट से मिलता है, जैसे वो वाला में करते हैं वैसे ही करेंगे। A B C D E F G H, A B C D E F G H, कोई भी नहीं, बोलने पर कहीं भी नहीं आया, नन। अब देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन में, कौन अलग है, D H D A C F, H D इवन इवन, A ऑड,
C इवन और F इवन, A ऑड, A ही अलग हुए पोजीशन, ठीक है। आंसर देखते हैं 3 1 2 4 2, 3 1 2 4 2 बन गया हमारा। एक और पजल बचा हुआ है, अनसर्टेन पजल, लेट्स सॉल्व दैट अनसर्टेन पजल। एक मतलब अनसर्टेन मतलब सर्टेन नंबर ऑफ पजल, अनसर्टेन बोलते हैं इसी वजह से क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हमारा श्योर नहीं है। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ होता है तो हम लोग बस ऐसे ही लाइन खींच देते हैं और नॉर्थ का डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। समझदार लोग हैं हम लोग। Z sits third to left of X, X के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में Z बैठा है। 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन C एंड V, C और V के बीच में 4 पर्सन, हु यानी कि C नहीं, हु यानी V, V इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z। अच्छा, V Z का नेबर है, ठीक है ठीक है, को रिलेट करने के लिए। B सिट सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड, अच्छा कौन सा एंड से B सेकंड है? B है सेकंड फ्रॉम एंड। There are as many people sitting between B और N as between N और M, यानी N बीच में होगा। L sits 4 to left of M, M से 3 छोड़ के L है, फोर्थ है ना, यानी 3 छोड़ के। C sits immediate right of B, B के immediate right में C है, B के immediate right में C है, ठीक है। N is an immediate neighbor of V, अब V का नेबर Z भी है, V का नेबर N भी है, ये बात है। एक साइड में ये है। O who is fourth from extreme end, O फोर्थ है एक्सट्रीम एंड से, sit exactly between X और M, X और M के बीच में O बैठा है और ये फोर्थ है एंड से। कहाँ से स्टार्ट करें? चलो मान लेते हैं ये चीज तो, लेफ्ट हैंड को मान लेते हैं सेकंड में ना, बी सेकंड है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से करते हैं, अगर नहीं होगा तो राइट देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 1 2, बी यहाँ पर होगा, सारे के सारे नॉट देख रहे हैं यानी इमीडिएट राइट, ये सी। अब सी से वी के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, वी यहाँ पर हो गया। अब वी का नेबर जेड है, ठीक है, ये भी तो है, बी यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, और वी का नेबर है एन, यानी एन बीच में है। कहाँ से करें कहाँ से करें, ठीक है करते हैं। जेड मान लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर, तो यहाँ पर 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के एक्स यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस साइड में है तो एन यहाँ पर होगा, अगर एन यहाँ पर है तो यानी बी और एन के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एन और एम के बीच में, 1 2 3 4 5 6, तो यानी एन के और एम के बीच में भी 6 लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, यानी कि एम यहाँ पर होगा, और एम से लेफ्ट में 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के एल यहाँ पर होगा। और क्या बोला है ये देखो, ये बोला है कि ओ जो है वो एक्स और एम के बीच में है और फोर्थ फ्रॉम एंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है यहाँ पर। और क्या ये एग्जैक्टली बीच में है, एक दो साइड इधर भी दो इधर भी, हाँ ओ लेफ्ट एंड से, यानी कि ये एंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में है ओ, और ये एक्स और एम के बीच में भी एग्जैक्टली बीच में है, यानी कि हम जो बनाए लेफ्ट हैंड में लिए सही लिए। और कुछ छूटा है, वी का हो गया, जेड का हो गया, जेड यहाँ पर लिख दो, और तो कुछ भी नहीं छूटा, बस बन गया हमारा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हैं, 16 लोग है टोटल, ठीक है। एज मेनी पीपल सिटिंग बिटवीन जेड एंड डैश एज ओ एंड डैश, जेड और किसके बीच में और ओ और किसके बीच में सेम नंबर ऑफ पीपल है? जेड एंड बी, जेड और वी के बीच में देखते हैं कोई नहीं, और ओ और जेड, ओ और ये क्या क्वेश्चन है? इफ ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जेड और एन के बीच में कितने हैं उतने ही ओ और एन के बीच में होंगे। अच्छा, सेम बॉक्स में यहाँ पर सेम नंबर फिल होगा, वी वी यहाँ भी पुट करिए कि जेड और वी के बीच में जितने लोग हैं ओ और वी के बीच में भी उतने ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
Z और N के बीच में जितने हैं O और N के बीच में भी उतने ही हैं। Z और N कहाँ है? Z और N के बीच में एक है, तो O और N के बीच में 1 2 3 है, तो यानी कि ये बीच वाला पूछ रहा है। X होगा आंसर, X। देखो X, Z और X के बीच में कितने लोग हैं? 2, और वही O और X के बीच में भी 2 लोग हैं, वही पूछा, ठीक है। If A sits exactly between Z और C, चलो Z और C के बीच में exactly बीच में बैठा दो, इधर से एक छोड़ो, इधर से एक छोड़ो, यहाँ पर किसको बैठाना है? ये पॉइंट पर A को। Then which of the following statement is true with respect to the final root? L sits 7 to left of A. A से 7th लेफ्ट साइड में बहुत कम जगह है, वो राइट साइड में है L। ओनली 3% सिट बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में सिर्फ 3 लोग होंगे? नहीं, ए और बी के बीच में बस 2 लोग होंगे। एन सिट्स 4 टू राइट ऑफ ए, ए से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ राइट में एन होगा? हाँ, सिर्फ और सिर्फ आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ वी, वी से फिफ्थ राइट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ओ बैठा है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Z और M? चलो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन रो? 16 ना, 16 काउंट किए थे हम लोग। हाँ, अब देखो 4 2 4 3 3, 4 2 4 3 3 बन गया हमारा। सारे बन चुके हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ा था ना मैंने, एक ये, चलो इसको देख लेते हैं। ये सेकंड पोजीशन M, इतना तक आप लोग बनाएंगे टाइम चला जाएगा, ठीक है। सेकंड M है, फोर्थ यानी कि A, फिर फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ L, और एथ है S। अब इससे एक बनाना है क्या? मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। अब देखो SLAM, स्लैम। और क्या होता है? ऐसे हम स्लैम तो हम होता है वर्ड, और क्या होता है भाई? LASM नहीं, SMEL नहीं। ऐसे कर करके अब आप लोग बनाइए, जितना मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। अगर 1 से 2 मीनिंगफुल वर्ड आपको दिख गया ना, तो फट से Z आंसर मार के चल जाइएगा, ठीक है। मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरा ये बहुत वीक है, मैं पहले बता दूं। आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि है Z, यानी कि 1 से 2 ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, जो कि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। MLAS, MSL, मुझे नहीं पता ये। इससे अच्छा मैं वो कर लूं, ये वाला, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या है ये, किस रिलेशन से ये है? JBEC, जे, जे आई जे, जे 10 होता है, बी होता है 3, फिर ई होता है 5, और सी होता है जी, सॉरी ये तो 2 इसका पोजीशनिंग है, ये 3 है, यानी 3 2 3 2 5 5 5 5 10, इन सबको जोड़ के ये आ जा रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? ये कुछ रिलेशन है क्या? देखते हैं। तो एफ होता है 6 प्लस सी 3 होता है, और जे 9 जे 10 होता है। अभी 6 3 9 19, 19 किसका होता है? एस का। हाँ, यही तो बात है, यही कर रहा है क्या? देखते हैं। A1 H 8, अब उसके बाद में D4, 8 4 12 और 1 13 M। हाँ, यही हो रहा है। चलो इसका देखते हैं 4 नंबर। ई होता है 5 प्लस 6 प्लस O 15, यानी 15 5 20 2 26, 26वां नंबर Z। सही है, तो सही है, तो ऐसा ही टाइप का कुछ बन रहा है क्या? मुझे भी तो वही लग रहा है। हम देखते हैं। B2OPQ 17 प्लस G7, सबको जोड़ो। बाबा रे, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा? 17 18 19, 19 और 7 कितना होता है? 19 और 7 26 होता है। 26 यानी कि Z होना चाहिए, जबकि ये Y है। आई थिंक 5 आंसर होगा।
इस रिलेशन से। इन तीनों को जोड़ के जो नंबर आ रहा है उसका अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये रिलेशन है। आंसर नंबर 5। ओह, सही पकड़े हैं। चलो ये वाला मेरा सही हो गया। मार्क्स काउंट करते हैं। मार्क्स क्या काउंट करेंगे, इस बार सारा सही हुआ, बस एक तो वो वाला मेरा नहीं बना ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नहीं बना था। 10 ये छोड़ दो इसको। 10, 5, 15, 20, 25, 29, 34, ये 34 बन गया। हर बार 34 बनता है, एक तो मेरा से नहीं बनता। अगर आप लोग का बन जाए 35 आउट ऑफ 35, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। इतना में भी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास इंग्लिश और मैथ्स भी होने वाला है, आपको उस पर भी टाइम देना है, ठीक है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। आप लोग चैनल को इतना अच्छा व्यू देखते हैं, एक वीडियो में मेरा 200 व्यूज गया है। किसने देखा उसको, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि थैंक यू, मैं बस थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा, मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएट मेरे को फील हुआ। आप लोग करें ना करें, एक कमेंट तो आप लोग करेंगे नहीं, मैं क्या बोलूं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम चल रहा है तो ज्यादा खराब बात नहीं बोलेंगे। अच्छा से पढ़ाई करिए, आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, और आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो प्लीज फॉर्म फिलअप कर लीजिए गाइस, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट टाइम। लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अभी मैं किसी चीज का फॉर्म फिलअप कर रही थी और आज उसका लास्ट डेट है, और जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता था उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसी वजह से मेरा वीडियो बनाने में भी लेट हुआ बाय द वे, बट कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।